ये कहानी भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए उस मैच की है जहां लंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 317 रनों का लक्ष्य भारत के सामने खड़ा कर दिया और लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर आई भारतीय टीम केवल 23 के स्कोर पर अपने 2 विकेट गंवा चुकी थी। यानी सहवाग और सचिन लंका गेंदबाजों के शिकार हो चुके थे और फिर घमंड में चूर श्रीलंका के गेंदबाजों ने गौतम गंभीर का साथ देने आए विराट कोहली का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। और जब विराट ने उस मजाक का जवाब अपने बल्ले से देना शुरू किया तब मलिंगा से लेके लंका के हर एक गेंदबाज की रूह तक कांप उठी थी। तो आइए भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए हाई वोल्टेज मैच की कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी विराट को भारत की शान मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। कोलकाता के मैदान पर इस महामुकाबले की शुरुआत होती है जहां लंका के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और लंका की शुरुआत काफ़ी शानदार रही जहां उपुल थरंगा ने 118 रनों की एक तूफानी पारी खेली। There it is. Another good hit down Contact with the ball. That's driven down the ground. And तो कुमार संगकारा ने भी कप्तानी पारी खेली तो वही अंत में आकर महिला जयवर्धने ने तीसरा परेरा के साथ मिलकर अपनी टीम को शानदार फिनिशिंग टच दिलाई जिसके दम पर श्रीलंका ने 50 ओवरों की समाप्ति तक 316 रनों का एक विशालकाय टारगेट भारत के सामने खड़ा कर दिया। यानी अब भारत को फतेह हासिल करने के लिए 317 रनों की दरकार होती है। भारत की ओर से सहवाग और सचिन की जोड़ी मैदान पर आती है और सहवाग ने पहली बॉल पर एक शानदार चौका लगाकर अपनी पारी का आगाज किया। लेकिन फिर अगली बॉल पर सहवाग लंका के गेंदबाजों के शिकार हो जाते हैं और मात्र 10 के स्कोर पर सहवाग की पारी का अंत हो जाता है। भारत सहवाग के झटके से उभर पाती उससे पहले सचिन को लखनऊ चलता कर देते हैं। अब महज 23 के स्कोर पर सचिन और सहवाग वापस लौट चुके थे। खैर अब गौतम गंभीर का साथ देने के लिए विराट कोहली मैदान पर आते हैं और किसी को भी विराट से ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी क्योंकि लक्ष्य काफ़ी बड़ा था। लेकिन गंभीर ने एक शानदार चौका लगाकर सबको बता दिया कि मैच अभी ख़त्म नहीं हुआ है और फिर गंभीर ने एक और चौका लगाकर भारत की जीत की उम्मीदों में एक बार फिर से जान फूंक दी। अब गंभीर की शानदार बल्लेबाजी की वजह से विराट को सेट होने का थोड़ा समय मिल गया और फिर विराट ने भी एक चौका लगाकर अपनी पारी का आगाज किया। अब विराट कोहली के सामने तीसरा परेरा था और ये वही गेंदबाज था जिसने सचिन और सहवाग को खूब परेशान किया था। परेरा ने विराट को एक तेज तरार बाउंसर मारी लेकिन विराट ने एक शानदार पुल शॉट लगाकर परेरा को मुंह तोड़ जवाब दिया। अब लंका के कप्तान संगकारा को समझ आ गया था कि विराट और गंभीर अब पूरी तरह से सेट हो चुके हैं। इसीलिए पारी के 90 ओवर में संगकारा ने अपने तुरम के इक्के यानी मलिंगा को गेंदबाजी पर उतारा। और विराट ने मलिंगा को पहले ओवर में ही 4 चौके लगाकर उसके घमंड को तहस नहस कर दिया और मलिंगा के सर से गेंदबाजी का भूत उतार दिया। अब 9 ओवरों की समाप्ति तक भारत का स्कोर 70 के पार पहुंच चुका था और इसके बाद इन दोनों ही बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी का नज़ारा पेश किया। सिंगल और डबल के साथ भारत के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे और 20-20 में बाउंड्री भी तलाश रहे थे। खासकर विराट कोहली तो मलिंगा को ऐसे मार रहे थे जैसे मलिंगा कोई लोकल गेंदबाज हो। अब 18 ओवरों की समाप्ति तक भारत का स्कोर 120 तक पहुंच चुका था और विराट अपने अर्धशतक से महज एक कदम दूर थे। और फिर देखते ही देखते जयसूर्या की बॉल पर एक कट मारकर कोहली अपना 50 पूरा कर लेते हैं और उसके कुछ समय बाद गौतम गंभीर भी अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। अब भारत के दोनों ही बल्लेबाजों के बीच 50 से अधिक रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। अब विराट और गंभीर लंका के गेंदबाजों को खेल नहीं रहे थे, मानो उनके साथ खिलवाड़ कर रहे थे। लंका जैसे खूंखार गेंदबाजों के सामने विराट की बल्लेबाजी को देखकर लग नहीं रहा था कि कोई 18 साल का युवा बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहा हो और इसी वजह से श्रीलंका की टीम बेईमानी करने पर उतारू हो गई और विराट ने इसका जवाब अपने बल्ले से दिया और जयसूर्या की बॉल पर एक शानदार चौका लगाकर अपने स्कोर को 94 रनों तक पहुंचा दिया। अब विराट अपने शतक से मात्र 6 रन दूर थे। इसके बाद दोनों ही बल्लेबाजों ने सिंगल डबल लेकर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना जारी रखा। अब गंभीर और विराट दोनों ही अपने शतक से महज एक कदम दूर थे। फिर विराट ने सिंगल के साथ अपने शतक को पूरा कर लिया और लंका के गेंदबाजों के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा। विराट का जश्न यह साफ बता रहा था
कि शतक के पीछे उनकी कितनी मेहनत छिपी हुई थी, तो वहीं भारतीय खेमे में बैठा हर एक खिलाड़ी और स्टेडियम में बैठा हर एक दर्शक विराट की शानदार शतक का स्वागत तालियां बजाकर कर रहा था। खैर उसके बाद अगले बॉल पर गंभीर ने भी एक सिंगल चुराकर अपना शतक पूरा कर लिया और शतक पूरा होने के बाद गंभीर और विराट ने जमकर तांडव मचाना शुरू कर दिया और लंका के गेंदबाजों के घमंड को तोड़ना शुरू कर दिया। जो काम सहवाग और सचिन ना कर पाए वो अब गंभीर और विराट कोहली कर रहे थे। और फिर विराट ने तुषार परेरा को आड़े हाथों लिया और एक आसमानी छक्का लगा दिया। अब जो गेंदबाज विराट का मजाक उड़ा रहे थे वो अब विराट का विराट रूप देखकर रहम की भीख मांग रहे थे। लेकिन उसके बाद विराट एक और आसमानी छक्का लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए। लेकिन आउट होने से पहले विराट ने अपना काम कर दिया और भारत को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया। विराट के आउट होने के बाद गंभीर ने लंका के गेंदबाजों की लंका लगा दी। That's been played in the air and that's going to get him out. They're taking it on the full. Oh, he's gone over the top. और एक ओवर शेष रहते हुए भारत ने इस मैच को फतेह कर लिया। इस मैच में गौतम गंभीर 150 और दिनेश कार्तिक 19 रनों की पारी खेलकर नाबाद रहे। गौतम गंभीर को उनकी शानदार पारी के लिए मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। लेकिन गंभीर को लगा कि इस खिताब का असली हकदार विराट है और गंभीर ने यह खिताब विराट को दे दिया। तो दोस्तों, अगर आपको भी विराट और गंभीर की ये शानदार पारी पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।